तो हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे रीट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस के बारे में ईवीएस के। आज हम ईवीएस के 30 क्वेश्चन को करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुर्जर की प्रार्थना से है? ए गोगा जी, बी रामदेव जी, सी बाबूजी और डी तेजा जी। तो इसका आंसर होंगे डी तेजा जी। अगला है, सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह को चुनिए। जीप, स्कूटर, नाव। तो नाव तो पानी का हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया आपका। उसके बाद है बी साइकिल, कार और जेट। जेट नहीं होगा इसमें। बस, ट्रक और ई रिक्शा, ये आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, फ्लाइंग कार नहीं होगा इसमें, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? तो डेंगू। आप लोग जानते होंगे, डेंगू जब होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि प्लेटों की संख्या कम हो गई है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर का मतलब होता है जहाँ कपड़ा उद्योग अधिक मात्रा में होता है, तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। सोनार दुर्ग स्थित है। राजस्थान के कौन से ज़िले में सोनार दुर्ग स्थित है? तो सोनार दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन्य संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? तो आप सब लोग जानते हैं, बिश्नोई समाज के लिए। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की पुरानी जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम कुल है। निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। तो महावीर जयंती मनाई जाती है। अगला है, मगरमच्छ एक क्वेश्चन रह गया, एक सेकेंड, ये रहा। नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो नमामि गंगे का शुभारंभ 2014 में किया गया। मगरमच्छ प्राणी जगत के किस वर्ग का आता है? तो सरीसृप वही जो जमीन पे भी मतलब जो रेंगते हैं। सरीसृप का मतलब होता है जो रेंगते हैं, रेप्टाइल्स जिसे कहते हैं। सूर्य नगरी किसका नाम है? तो सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है जोधपुर। अगला क्वेश्चन है 132। अगला क्वेश्चन है 132, एक सेकेंड, 128 हम कर चुके थे, 132। एक सेकेंड, 132 में कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही विकल्प का चयन करें। तो वृद्धि हार्मोन से तो हो जाएगा अंगों में वृद्धि करता है, यानी पहले का बी किस में है? तो पहले का बी, सी ऑप्शन में ही है। वैसे सारे राइट हो जाएंगे, आप मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? तो 2 अक्टूबर। जानते हैं आप लोग, गांधी जी का जयंती होती है, इस वजह से। पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई होती है, क्यों होती है? तो कम वायु दाब के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? तो वायु। बाकी पादप, जंतु और जीवाणु ये जैविक घटक के अंदर आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? तो शहतूत की पत्तियां। तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तो निकोटीन। अगला है, रेबीज रोग का कारक होता है वायरस। रेबीज वायरस द्वारा फैलता है। 139 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? तो वाहित जल जो बह के आ रहा है नदियों द्वारा, उसे वाहित जल कहा जाता है, जिस पे इंसानों का नियंत्रण नहीं रहता। जंतु से प्राप्त रेशम का उदाहरण है तो रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है, एक जंतु है। अगला कह रहा है, 141 नंबर का क्वेश्चन है,
मूल्यांकन का उद्देश्य होता है अनुशासन बनाना नहीं, परीक्षा कराना नहीं, प्रश्न पत्र बनवाना नहीं, अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार करना। अगला क्वेश्चन है 142। रबी की फसल है। रबी की फसल तो ये जो मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली, ये सारी खरीफ की फसल है। इसमें अलसी जो है वो रबी की फसल हो जाएगी। बाल केंद्र शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो निष्क्रियता नहीं होती, खेल होता है, प्रेरणा होती है, संतोष होता है। हमसे पूछा है नहीं होता है, तो निष्क्रियता नहीं होती। प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था? तो हरकारे। हरकारे पहले के ज़माने के डाकिये को हरकारे कहा जाता था। श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री का उदाहरण है रेडियो नहीं, ये केवल श्रव्य सामग्री है। बुलेटिन बोर्ड ये भी श्रव्य सामग्री है। टेप रिकॉर्डर ये भी श्रव्य, लेकिन टेलीविज़न श्रव्य और दृश्य दोनों है। आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता है? आपके पिताजी के साले यानी मामा, मामा की माँ यानी आपकी नानी, तो बी हो जाएगा नानी। अगला क्वेश्चन है 147 नंबर का। फुलडोल का मेला कहाँ लगता है? तो फुलडोल का मेला शाहपुरा में लगता है। शाहपुरा राजस्थान में लगता है। राजस्थान जीके से भी 3 से 4 क्वेश्चन ईवीएस में हर बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? तो आप सभी जानते हैं बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, इस तरह से होता है, तो सबसे पहले हो जाएगा बुध। नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है, तो यह संकेत करता है पैदल पार पथ का। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है राष्ट्रीय शक। तो आज आपने देखे ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। आगे मैं इसी तरह अन्य सब्जेक्ट के जैसे हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन हो गए और ईवीएस के तो मैंने आज लिया दिए, उसके बाद बाल विकास है, ऐसे ऐसे करके सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।